Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए, ऐसे ही हमें कर्म करने चाहिए, ऐसे ही हमें काम करने चाहिए और ख्याल भी ऐसे ही रखने चाहिए। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और यहाँ पे शो चल रहा है गुड मॉर्निंग जिंदगी, जिसके अंदर मेरे साथ में है डिवाइन जंक्शन। और वेडनेसडे मॉर्निंग है। डेफिनेटली आप लोग तो ये जानते ही हैं कि वेडनेसडे मॉर्निंग को क्या होता है। वेडनेसडे मॉर्निंग को जैसे मैंने कहा डिवाइन जंक्शन होता है, जहां मेरे साथ में आते हैं डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार जी और डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी। तो भाई मैं अब आप लोगों से क्या कहूं, हम बात करते हैं रेवा जी से पहले। और रेवा जी का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को क्या दूं, जिन लोगों ने अभी अभी सुनना शुरू किया है, या फिर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के केस में हो सकती है जो अभी अभी बे एरिया आए हैं, जो रेवा जी को शायद नहीं जानते हो। डॉक्टर रेवा कुमार PhD इन वास्तु। शी हैज ऑल्सो बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा। वाओ रेवा जी, मैं आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सबको देने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़े बहुत शब्दों में तो ज्यादा फिट नहीं कर पाऊंगी मैं, बट कोशिश पूरी करती हूँ। गुड मॉर्निंग ईरा। जी हाँ लिसनर्स, आपको भी बहुत ही प्यारा मीठा मीठा गुड मॉर्निंग। एब्सोल्युटली। तो मैं मेरे लिसनर्स को ना रेवा जी आपके बारे में कुछ बताने की छोटी सी कोशिश ये कर रही थी कि भाई रेवा जी इज अ PhD इन वास्तु। उन्हें प्रेसिडेंट ओबामा ने भी ऑनर किया है एंड शी हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी होती है जो रिलेशनशिप्स की, वो भी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। और वो सब भी आपके वर्क प्लेस या फिर आपके घर को बिना रीमॉडल या फिर बिना रेनोवेट किए। वो पूरे US में घूमती हैं और दूसरों की हेल्प करती हैं। शी विजिट्स एवरीवेयर इन द US कंसल्टेशन के लिए। एंड कंसल्टेशंस भी किसकी? प्लॉट्स की, होम्स की, रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, स्टोर्स की, इवन गैस स्टेशंस एंड अदर स्टोर्स एज वेल। और ओनली डिवाइन वास्तु इज कमिटेड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर लाइफ। सो लेट अस जस्ट गो इन द राइट डायरेक्शन विद डिवाइन वास्तु। सो रेवा जी, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आज भी जैसे हम हमेशा हर शो में अपने डिवाइन जंक्शन के शो में किसी न किसी केस को लेके केस हिस्ट्री के बारे बात करते हैं। आज की भी मैं एक केस हिस्ट्री के बारे बात करूंगी और कोशिश मेरी वही होती है जो जितने टाइम पीरियड के, जैसे हमारा 30 डेज का हम टाइम देते हैं, 45 डेज का टाइम देते हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने के लिए, तो उससे रिलेटेड मैं जरूर अपने सभी लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि हम कभी भी पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं क्योंकि दैट्स अ पर्सनल, लेकिन उसको जानने की जरूर कोशिश करते हैं और आपको भी मैं जरूर बताती हूँ। ये आज का जो मैं डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ, दिस केस हिस्ट्री इज also related with very important issue and how Vastu has changed it. ये एक है फैमिली की, पेरेंट्स है, उनका बेटा है, फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वाइफ है। पेरेंट्स थे, बेटा था, ही वाज डूइंग स्टडीज कर रहे थे कंट्री में, पर्टिकुलर जिस कंट्री में भी कर रहे थे, इंडिया से स्टडीज करने के लिए आए। यहाँ पे आने के बाद में उनको एक अच्छी लड़की NRI मिली और उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद में ही, क्योंकि स्टडीज भी कर रहे थे, पेरेंट्स उस समय भी आए थे, शादी अटेंड भी किया था, सब पेरेंट्स वापस इंडिया चले गए। लेकिन यहाँ आने के 3 साल के बाद में आपस में रिलेशन वर्कआउट नहीं हुआ और डिवोर्स की नौबत आ गई। जब डिवोर्स की नौबत आ गई तो उस समय जो लेडी थी, NRI थी, उन्होंने क्या किया कि डिवोर्स यहाँ पे भी, जिस कंट्री में उनकी शादी हुई थी वहां पे भी किया और साथ ही साथ इंडिया में भी डाउरी का केस कर दिया गया। ओके। अब उससे क्या प्रॉब्लम हुई? उससे ये प्रॉब्लम हो गई कि ना तो वो इंडिया जा पा रहे थे, ना ही उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करा हुआ था, इंडिया का केस चल रहा था। एंड ऑल दिस स्ट्रेस वाज गोइंग ओवर देयर फ्रॉम लास्ट 6 years चल रहे थे। जी, इसी टाइम पीरियड के बीच में, और जिस समय ये डिवोर्स का प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रहा था, अभी इंडिया का नहीं हुआ था, एंड दे कॉल्ड मी ओवर देयर। जब मैं वहां पर गई हूँ और वहां जाकर मैंने देखा कि घर का जो, पहले तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे
जिस घर में रह रहे हैं, पिछले 6 साल से ही रह रहे हैं, आप मुझे उसकी डायरेक्शंस तो मैं देख ही रही हूँ। साथ ही साथ मुझे इंडिया के भी घर की डायरेक्शंस दीजिए, क्योंकि डाउरी में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो चुके थे, इसलिए वो दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्होंने उनका भी मैप मेरे को दिया, हमने इसको देखा। इवन कि मैं स्काइपी पे भी करती हूँ, फेस टाइम पे करती हूँ दूसरी कंट्रीज के लिए, या कभी जाना हो तो मैं वहां जाती भी हूँ। हमने उसके ऊपर में स्टडीज करनी शुरू करी। अब मैंने जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले कि रीजन क्या था, सबसे जो उसका मेन एंट्रेंस था जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहा था, जहां पे लड़का रह रहा था, दैट वाज द साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस। जी, साउथ वेस्ट फेसिंग हाउस था, और जहां पेरेंट्स रह रहे थे दैट वाज रिलेटेड विद द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उनका घर साउथ ईस्ट फेसिंग था, ये साउथ वेस्ट था, जिसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि साउथ वेस्ट रिलेशंस को खत्म करता है, और साउथ ईस्ट घर में होगा तो घर के बीच में भी इस तरह से लिटिगेशंस रहते हैं, घर की वीनस से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाता था कि जो ग्रीन प्लांट्स थे वो यहाँ के लिए हम ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट को हैवी करें, साउथ वेस्ट को एलिवेट करें। जो ग्रीन प्लांट्स थे, मतलब कि नेचुरली जब एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ आ रही थी तो उन्होंने फ्रंट के ऊपर में भी एक ऐसा छोटा सा, जैसे फ्रंट हम लोग बोल देते हैं ना कि ओपनिंग किया हुआ था, वहां पर उन्होंने भी ग्रीन प्लांट्स थे। लेकिन पेरेंट्स के यहाँ पे इंडिया में उनका साउथ ईस्ट होने से साउथ वेस्ट की तरफ जहां पर उनका बैकयार्ड का एक पैटियो आता था, वहां उन्होंने ग्रीनरी बहुत दी थी, बट नॉट विद द ट्रीज, दैट वाज ओनली गिवन विद द प्लांट्स ओनली। मतलब कि 3 फीट तक उन्होंने खूब ग्रीनरी प्लांट्स लगाए थे, वेजिटेबल्स भी लगाए थे, ग्रीन साउथ वेस्ट के अंदर लगाए थे। जी। नेक्स्ट जो उनका साउथ ईस्ट एरिया था, जहां पर आप कहते हैं कि गैराज हम देखते हैं यहाँ पे, वहां पर क्या था कि गैराज है, गैराज के बीच में साउथ ईस्ट है, अगर आप गाड़ी खड़ी रख रहे हैं दैट्स ठीक है, लेकिन वहां से सिल्वर से रिलेटेड, मतलब कि सिल्वर मेटल व्हाइट कलर की चीजें उन्होंने इतनी जंक रखी थी, साथ में ही कि जो भी गार्डनिंग करने का कुछ भी था सारा सामान खराब था, जंक लगा हुआ था, वो भी रखा हुआ है, जो लेकर आता है बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, कोर्ट केसेस इश्यूज, लिटिगेशन लेकर आता है। नेक्स्ट जो कोर्ट केसेस फाइल थी, दे वर कीपिंग ऑल दिस फाइल साउथ वेस्ट में, क्योंकि नीचे की तरफ उनका एंट्रेंस आ रहा था और ऊपर उन्होंने साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम भी था, जहां पर सारी कोर्ट केस की फाइल रखी थी। साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट, अगर वहां पर हम लिटिगेशंस की फाइल्स रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो हमारी ग्रो करनी शुरू हो जाती है, मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। साथ ही साथ इधर से चलते हैं, साउथ वेस्ट भी देख लीजिए, लेकिन पेरेंट्स के यहाँ पर इंडिया में क्या था, उनके नॉर्थ ईस्ट के बीच में टॉयलेट था। साथ ही साथ जो उनका लॉट की शेप थी, दैट वाज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, मींस की ट्रायंगुलर शेप थी। जी, जिसके मुताबिक आपको फायर ज्यादा होगी, फायर अपनी जगह लेगी, लिटिगेशंस आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको, फेडरल की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये थी जो चीजें मेन हम नोट कर रहे थे कि जो पूरा इम्बैलेंसमेंट कर रहा था। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को देखें तो 100% जो इसके सिम्टम्स थे अकॉर्डिंग टू वास्तु, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आते ही आते हैं। जब मेरे को विजिट किया मैंने इमीडिएटली उनको बहुत ही, विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, आई स्टार्टेड doing whatever the by giving the correction, I rectify with the help of all these divine techniques. उनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने उनका क्या किया, साउथ वेस्ट करेक्ट किया उनका। साउथ वेस्ट से सारी फाइल्स हमने वहां से निकाल के कोर्ट लिटिगेशंस की फाइल्स को लेकर आगे नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट, आपको बाहर निकालता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट में जहां गैराज था, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है या साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो दैट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। जी, अगर आप उस बेडरूम में सो रहे हैं और आपको कोई ये एडवाइस करता है कि वहां पे रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए, तो बहुत ही गलत है, वो आपके लिए और प्रॉब्लम्स लेकर आ जाएगा। उसी तरह से साउथ ईस्ट में अगर गैराज है, अगर आप वहां पर कुछ भी इस तरह से डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या कोई भी जंक रखते हैं, सामान रखा हुआ जस्ट लाइक कि जैसे सिल्वर से रिलेटेड, तो आपको फायर एरिया को उसको ठंडा नहीं करने का आपको। जी, क्योंकि गैराज है, वहां पर आपसे क्या करना है, सिर्फ आपको वहां की एनर्जी को पाकवा पिरामिड से प्रोटेक्शन प्लेट से उसको ठीक करनी है, रेक्टिफाई करनी है। साथ ही साथ वहां से सिल्वर रिलेटेड जो जंक रखते हैं उसको निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में लिविंग रूम है तो वहां पर आप रेड कलर का नाइट बल्ब जरूर लगा सकते हैं, काहे के लिए कि फायर को अपनी जगह देने के लिए। लेकिन बेडरूम में फायर को जगह बिल्कुल भी नहीं देंगे अगर साउथ ईस्ट में है। देन आई रेक्टिफाइड देयर
मेन एंट्रेंस जहां पेरेंट्स की एंट्रेंस थी साउथ ईस्ट में। अब पेरेंट्स की एंट्रेंस जहां साउथ ईस्ट में आ रही है, साउथ ईस्ट में उनका लॉट एक्सटेंडेड है, उसको हमने प्रॉपर शेप देके रेक्टिफाई करके आई आस्क देम टू पुट इसको कूल करने के लिए जो ज्योमेट्रिकल शेप है या जो पकवा हम लगाते हैं प्लस जो हमारी वायर को हम देते हैं उसको देके उसको कूल कर दिया जाए ताकि इन प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकें। जी, कहने का ये मतलब है कि जैसे ही हमने इनको प्रॉपर बैलेंस किया, ऐसे किया, उसी समय ही विद इन 45 डेज दे कॉल मी एंड सेड कि अमेरिका का जो भी केस था वो केस उनका सॉर्ट आउट हो गया है जी। और साथ ही साथ जो इंडिया में जो केस था उसको भी विन कर दिया गया है, वो भी उन्होंने जीत लिया विद इन 45 डेज। रीजन क्या? क्योंकि आपने उस एनर्जी को बैलेंस कर दिया है। जिस कोर्ट केसेस फाइल्स को आपने साउथ वेस्ट में रखा था वही फाइल्स आपकी ग्रो करती जा रही थी, उससे लिटिगेशंस बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही आपने फाइल्स उठा के नॉर्थ वेस्ट लगा आप उससे ठीक हो गए। जी, तो ये आपको ध्यान देखना है किसी भी चीज में कि अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली, वी हैव टू टेक केयर कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी डायरेक्शन को आप मिस कर जाएंगे। आप डायरेक्शन को मिस करेंगे तो साथ ही साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। एब्सोल्युटली रेवा जी, इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं मेरे लिसनर्स को एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को ये याद दिला दूं कि डिवाइन जंक्शन है यहाँ पे और स्टूडियो में मेरे साथ में है यहाँ पे रेवा जी और रितेश जी। और रेवा जी से अगर आपकी वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे आज रेवा जी लिटिगेशंस के बारे में हमें एक केस स्टडी बता रही हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो रेवा जी से डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। अभी स्टूडियो का नंबर वही है 5107701550। वंस अगेन 5107701550। और स्टूडियो के बाहर अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है विच इज divinevastu.net। रेवा जी, आप मुझे बता रहे थे, अभी बोल रहे थे कि उन्हें 45 डेज में ये मिला, तो इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? ऑलमोस्ट इंस्टेंट, बिल्कुल। और साथ ही साथ में एक चीज और भी है कि अभी भी एक केस ऑलरेडी हमारा है, अमेरिका का ही है, जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच श्योर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि जरूर ये भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट होने के बाद में इस केस के लिए मैं जरूर सभी लिसनर से हर जगह पे ये जरूर शेयर करूंगी कि क्या वजह थी जो ये प्रॉब्लम आई और किस वजह से कैसे इसको रेक्टिफाई करके बाहर लेकर जी, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड आई होप कि बहुत जल्दी ये, जैसे कि उसकी वास्तु को जब से उन्होंने फॉलोअप किया है फ्रॉम लास्ट 60 डेज, नाउ दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। जो ये वाला केस है, इसके लिए मैं जरूर मैं चाहूंगी कि होने के बाद में जिससे रिलेटेड केस है कि वो खुद ज्वाइन करें हमें और बताएं कि क्या उनको फायदा हुआ। एब्सोल्युटली। रेवा जी, आई हैव अ कॉलर हियर जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी, हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, Reva ji. My name is Nisha, and I have a question about my store. I have it in San Francisco, and it's facing. If you enter it, it's towards south, and it is facing towards north. Okay. And I'm not fruitful right now on my business. It's going very low in my income, and I just wanted to ask you if you could please direct me. Which business you are having in that store? I have a liquor and grocery store. Oh, okay. Grocery store, liquor and grocery, or only grocery? Both. It's like a small mini mart. Okay, small mini mart. And it is where, if you are standing at the entrance, then it means you are looking towards the south. Yes. And if I'm entering my store, I'm going towards south, yes. Okay. If you are entering the store, you are going to the south. It means you are coming from the north. Yes. It is facing towards the north. So the facing of the store is actually facing towards north. Oh, okay. It's facing north. I just want to know one thing more. Which direction you are placing the liquor? Is it in the northeast? Is on the east. East. Yes. Is it the northeast or southeast? Yeah, because the actual liquor is on the east, and then the beer area is on the west. It's in the northeast or the east, southeast, the liquor? I would say east, actually. It's the east. Yes. Because if the liquor is in the east,
that won't give you the growth. It's better if you switch it to the southeast or northwest. That is the best direction, because alcohol, liquor is related with the fire element. Secondly, your store is facing towards the north, so try to just enhance the east area and the north also. And if you can send me your floor map on the store map, then it will be easy for me to work it out for that. Okay, and how do I do that? You can email it to me, or you can, if you're interested to schedule an appointment, you can call me after the show also. Okay. One more time, can I have your actual number that I can call you? Yes, sure. Absolutely. I will give you Revaji's number. Her number to reach her off air is 510-868-3338. All right. Thank you so much. Thank you for calling, and stay tuned. Revaji and I have two more callers here who are waiting. So let's move on to the next call. Hi, you're on air with Revaji. Hello. Hi, Revaji. How are you? Yeah, doing good here. How are you, बच्चे? Good. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट मंथ हम लोग एक बिजनेस बाय कर रहे हैं. इट इज अ सैंडविच प्लेस. So, and the direction of the shop is southeast. The door is at southeast direction. So, मुझे जानना था कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे क्या, और हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं so that the business runs smooth. देखिए, साउथ ईस्ट फेसिंग है और खाने का बिजनेस है, थोड़ा स्ट्रेस तो लेकर आता ही है, लेकिन ऐसी परेशानी की बात नहीं, क्योंकि सैंडविचेस से रिलेटेड है. तो कुकिंग आप वैसे ही फ्रेश बनाएंगे या क्या प्रोसीजर है आपका करने का? डू यू हैव एनी किचन ओवर देयर? Yes, kitchen is there. किचन इज देयर. तो आप किचन अगर कर रही हैं तो किचन को साउथ वेस्ट में मत करिएगा, ना ही नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में अगर किचन या बाथरूम होगा तो ऐसे साउथ ईस्ट फेसिंग जो डायरेक्शन से अगर हमारा कोई भी फूड आउटलेट होता है, सही रिजल्ट्स नहीं देता. तो कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं हो, रेस्टरूम नहीं हो, और साउथ वेस्ट में किचन और रेस्टरूम नहीं हो. और अगर आप कहीं सोचते हैं कि ऐसी कोई चीजें वहां पर हैं, प्लेसमेंट्स हैं, then please let me know. According to that, I will let you know how to rectify it. साथ ही साथ अगर आपका आउटलेट फूड आउटलेट है तो साउथ ईस्ट से अगर आप एंटर कर रही हैं तो जैसे ही एंटर करेंगे तो एक्सट्रीम राइट के ऊपर में, ध्यान से सुने, साउथ ईस्ट एंट्रेंस करते ही एक्सट्रीम राइट के ऊपर में आप एक अच्छा सा बड़ा सा फिश एक्वेरियम जरूर रखें जिसके अंदर 8 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश हो. ओके, इसको जरूर. थैंक यू. You're welcome. Thank you for calling in, and stay tuned. Revaji, one more call. Let's move on to a next caller. Hi, you're on air with Revaji. Hello, Revaji. This is Shabal, and good morning. Good morning, and dear. I have a question. I have a question for you. One thing that we are facing in our house several years, that it is the issue of flooding. That sometimes some problem with some bathroom leaking will happen, and or the faucet leaking will happen. So is there any correction that can be done? Which direction your home is facing, dear? My home, the entrance is on, I think so, north. Don't say northeast direction. Never say think. You have to find out which direction it is facing. It is the northwest. It's a northeast. How much degree it is showing? 40 degrees, 60 degrees, 70? 40 degrees. 40 degrees. It means it is facing towards the northeast. You are right. Yeah. And now your bathroom, if you are entering inside, immediately you are having the restroom over there? No. Which direction it is? No, it is in the south direction. In southwest or southeast? Southwest. Southwest. See, now the restroom is in the southwest, and most of the time it is draining, or जो टूटा हुआ है, पानी आ रहा है. This all problems are going on there, and the head of the family can have lots of issues in the health issues or money drainage. Money बहुत ज्यादा नुकसान drain कर जाएगा, unwanted expenses. We are getting the money because the house is facing to the northeast, but on the other side, southwest is draining everything.
ट्राई टू फिक्स इट। अगर कहीं पे भी आप सोचते हैं, लिसनर्स आपके लिए सबके लिए बताना चाहती हूँ, जहां पर भी अगर आप सोचते हैं कि पानी टपक रहा है, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ओवर देयर, तो आप ये जरूर आपके पैसे का कोई ना कोई नुकसान होगा। और साउथ वेस्ट में है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो उस बाथरूम को जरूर ठीक कराएं, जो पानी ड्रिप कर रहा है उसको ध्यान दें। साथ ही साथ अगर जहां पे पानी ड्रेन कर रहा है उसी ड्रेनेज पाइप के बिल्कुल ऊपर सीलिंग पे राउंड मिरर छोटे छोटे लगा दीजिए। लेट दिस ड्रेनेज पाइप रिफ्लेक्ट in that round mirror. Okay. And also the kitchen has the problem, similar kind of problem happens in the kitchen, which is in northwest direction. The kitchen is northwest because that is also related with the air element, that also brings the unwanted expenses. If the kitchen is in the northwest, then you can do one thing more. आप अपना cooking stove, which direction she is facing while cooking? Yeah, cooking is in north direction. नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कुक कर रही हैं तो आप छोटा सा कोई भी एक जार ले लें, ग्लास का जार ले लीजिए, और उसके बीच में आप जो कोरिएंडर सीड्स होता है ना, साबुत धनिया होता है, हम लोग खाने में पकाते हैं कई बार, आप उस पे डालकर उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी नॉर्थ डायरेक्शन में सारे मसाले नॉर्थ डायरेक्शन में रखे हुए हैं, लेकिन उसको एक बॉटल को पर्टिकुलर निकाल के आप बिल्कुल पीछे करके रख दीजिए। और साउथ वेस्ट के बाथरूम को जरूर ठीक करें। बाकी लिसनर्स भी जहां पानी टपक रहा है जल्दी से फिक्स करिए, और आप देखिए कि आपकी पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो जाती है। Okay, thank you. Thank you for the advice. Have a nice day. Thank you for calling. Thank you for calling and stay tuned. और रेवा जी, फोन लाइन्स तो अभी भी ब्लिंक हो रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम वो कॉल्स नहीं ले पाएंगे। एंड उन सारे लिसनर्स से हम बोलेंगे सॉरी, आपके कॉल्स नहीं ले पाए, लेकिन अब डेफिनेटली रेवा जी से मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि ईरा बोलती है कि इस शो में डिवाइन वास्तु भी 3 कॉल्स लेगा और डिवाइन जंक्शन भी 3 कॉल्स लेगा। डिवाइन इंट्यूशन तभी डिवाइन जंक्शन होगा, बैलेंस बना के रखेंगे। आपका हुक्म सर माथे पे। अरे नहीं रेवा जी, यू आर द बॉस। रेवा जी आप मेरे को तो मैं लिसनर्स को ये बोल रही थी कि जो भी लिसनर्स अभी भी कॉल कर रहे हैं और अगर वो रेवा जी से ऑन एयर नहीं बात कर पाए हैं, आप डेफिनेटली उन्हें ऑफ एयर फोन कर सकते हैं। रेवा जी का नंबर है 5108683338 और आप उनकी वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां पे और इन्फॉर्मेशन है। और रेवा जी का ब्लॉग भी है वहां पे divinevastu.net, और उन ब्लॉग्स पे रेवा जी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें रेगुलरली अपडेट करती रहती हैं, राइट रेवा जी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे ब्लॉग्स पे विजिट करें, दे विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो भी ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, हमारे पास जो भी कमेंट्स आते हैं, अगर आप देखें, शायद मैं उनको नहीं जानती हूँ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जी, इट्स नथिंग लाइक दिस कि वो एक ही जगह से, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर गेटिंग द कमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स वेरी गुड। तो मेरे को तो यही है कि सभी को फायदा होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, if we cannot go for renovation, remodeling, nothing to worry. Divine Vastu is there to take care, because we shape the house and house shape us. Simply you have to follow the Vastu principles and see how we people grow. एब्सोल्युटली। सो रेवा जी, ये तो भाई अब रितेश जी भी हैं स्टूडियो में, जो हमेशा की तरह हेडफोन्स लगा के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रितेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वीरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। मुस्कुराने की जहां तक आपने बात करी, तो आप लोगों की बातें सुनते हुए और रेवा जी का ज्ञान मैं इतना ज्यादा समेटने की कोशिश करता हूं अपने अंदर। और वैसे भी आज के दिन पे एनलाइटनमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लॉर्ड बुद्धा जयंती टू एवरीवन। आज तो बुद्ध पूर्णिमा है। जी बिल्कुल, बुद्ध पूर्णिमा है। और खास करके जो हमारे यहाँ पे नेपाली दोस्त हैं या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट से लोग हैं जो बहुत ज्यादा लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और दिन भी आज ऐसे देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि लॉर्ड बुद्धा भगवान ना होते हुए ही इज नोन एज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जी ठीक है, लेकिन जो उन्होंने दिया है और जो ज्ञान बांटा है, हमारा शो जो है डिवाइन जंक्शन, वहां पे डिविनिटी की बात तो होती है। ठीक है, और रेवा जी ने भी एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, वी शेप हाउस एंड हाउस शेप अस। यही बात बोली थी रेवा जी आपने, बहुत अच्छी बात की। और इसी तरीके से डिविनिटी, डिवोशन भी अगर आप अपने दिल दिमाग अपने परिवार में लेके आते हैं ना, जैसे आप भगवान को मानते हैं वैसे ही आपके परिवार में बच्चे मानेंगे, वैसे जिंदगी अच्छी लगेगी। एब्सोल्युटली। जिंदगी की अगर बात कर रहे हैं तो रितेश जी, आपका एक बहुत ही प्यारा गाना, मुझे आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है, एंड आई हैव इट इन क्यू फॉर यू। एंड मुझे पता है कि आप बहुत वेट कर रहे हैं कि मैं ये गाना प्ले करूं। तो डेफिनेटली लिसनर्स, ये गाना सुनते हैं हम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और रितेश जी से और बातें करते हैं। तब तक के लिए जिए।
अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 ए। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और यहाँ पे हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। डिवाइन जंक्शन है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं रेवा जी और रितेश जी और मैं। और रेवा जी से हम अभी बात कर रहे थे। रेवा जी ने लिटिगेशंस के बारे में हमें एक केस स्टडी दी और आप डेफिनेटली उनसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं 5108683338। आइए बात करते हैं रितेश जी से और देखते हैं आज उनके पास उनके झोले में हमारे लिए क्या है। जी, मेरे झोले के अंदर तो सभी के लिए सब कुछ है, पर डिवाइन जंक्शन का शो है, उसी बात में करते हुए एक बात बोलूंगा जी। लिसनर्स, जब आप अपना घर लेते हैं, बिल्कुल आप चीज देखते हैं, पहले प्लॉट देखते हैं, ठीक है, फिर आप वास्तु भी देखते हैं, आप साथ ही साथ में मुहूर्त भी देखते हैं, बहुत आते हैं टाइम। लेकिन क्या ये सोचते हैं कि आपके नंबर्स, जो घर के नंबर हैं, वो कंपैटिबल आपके साथ है कि नहीं? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मेनी टाइम्स मैंने ये चीज देखी है कि हमने सब कुछ सही कर लिया। यहां पे रेवा जी भी शायद मेरे से बिल्कुल बात मानेंगी कि लोगों के नंबर्स कंपैटिबल नहीं होते हैं। वो अपने मुहूर्त देख लेते हैं, ठीक है, वो दिन निकाल लेते हैं, जी आज दिन अच्छा है, हमारे ये कॉन्स्टलेशन अच्छा आ रहा है, हम ये ले सकते हैं। बट टोटल नंबर घर का और यहां तक कि जो मेन स्ट्रीट नंबर है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रितेश जी जब हम लोग भी चार्ट बनाते हैं तो वास्तु कुंडली चार्ट उस समय हम लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही नंबर्स को देख के ही बनाते हैं और उसकी एलिमेंट क्या, उसकी क्वालिटी क्या, उसका प्लेनेट क्या है, बकायदा उसको चार्ट को देते हैं ताकि सभी घर के मेंबर्स का एलिमेंट, क्वालिटी, प्लेनेट निकाल के एक सार निकालें। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम सबको नहीं दे सकते डायरेक्शन, क्योंकि फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं। अगर किसी का नहीं मिल रहा है या कुछ है तो हमको वी हैव टू सी कि उसका बेस्ट क्या निकाल के हम उसको क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड द नंबर रियली वर्क्स। बिल्कुल। एंड सेम इसी बात में रेवा जी की बात आती है कि कोई आपको इस चीजों के लिए चेंज नहीं करना पड़ता। आपने घर ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि जी अब मेरे को नंबर अगर सूट नहीं कर रहा तो मैं उसका क्या करूं। नंबर तो चेंज आप करा नहीं सकते ना, आप ये एकदम उस घर को छोड़ सकते हैं। देयर आर मेनी रेमेडीज एंड देयर आर मेनी मीन्स टू एनहांस द पॉजिटिविटी ऑफ दैट नंबर। तो कई बार ये चीजें आती हैं तो लोग घबरा जाते हैं या चीजें बन जाती हैं। बिल्कुल ना घबराएं। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। हमारे शास्त्रों ने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, पर इंसान उस तरफ सोचता नहीं है और एक छोटी सी बात को लेकर बैठ जाता है कि भैया ये तो मेरी किस्मत में खराब हो गया है, मेरी किस्मत था ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत कभी किसी की खराब नहीं होती है। सिर्फ जरूरत है नजरिए को बदलने की, कि ऑप्शन देख सकें कि व्हाट वी कैन डू। और आप सभी ने जिस धर्म में आप कोई भी चाहे आप कुरान शरीफ ले लीजिए, चाहे बाइबल ले लीजिए, चाहे गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, हर एक में एक बात तो जरूर दिखाई और सिखाई है कि इंसान को संघर्ष तो करना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्रगल, बट वो स्ट्रगल एक सही डायरेक्शन पे होना चाहिए ताकि यू कैन डू मेनी गुड थिंग्स फॉर यू एंड फॉर ह्यूमैनिटी। और यही पर्पज मेरा रहता है बताने का नंबर्स के बारे में। नंबर कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है और कंपैटिबिलिटी बनाई जा सकती है, मैत्री बनाई जा सकती है। जी मैं लिसनर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ फिर से कि मैं अभी यहाँ पे ये शो चल रहा है डिवाइन जंक्शन और अभी रितेश जी से हम बात कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि रितेश जी कौन है, जो बहुत ही गिने चुने लोग जो शायद नहीं जानते होंगे रितेश जी को, उनको मैं ये बता दूं कि रितेश कुमार जी इज एन एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट एंड ही ऑफर्स अ ब्लेंड ऑफ न्यूमेरोलॉजी, नेमोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो नंबर्स को लेकर के कई बार होता है कि कुछ नाम में चेंजेस करने हो सकते हैं, चाहे वो बच्चों के नाम हो सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के, या फिर बड़ों के नाम में भी चेंजेस हो सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज को सबके नाम चेंज करवा देंगे मुझसे। तो रितेश जी, जिन लोगों को कुछ भी सवाल पूछने हैं, फोन लाइन तो ऑलरेडी ब्लिंक कर ही रही हैं, जिनके भी सवाल हैं वो स्टूडियो में फोन कर सकते हैं 5107701550 और स्टूडियो के बाहर बात करने के लिए रितेश जी का नंबर है 5109313107। तो रितेश जी ले आज का पहला कॉल। जी बिल्कुल। हाई, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्कार रितेश जी। नमस्कार रेवा जी, दिस इज राजीव। वाह राजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज आपकी मीठी आवाज सुनाई दी। बिजी हो गए हैं रेवा जी, बहुत ज्यादा पूरा दिल्ली के बाद बिजी होने से। मतलब बिटिया हो गई और बिजी हो गए। 2 एंजल्स को संभालना पड़ रहा है अभी। हाँ जी, रितेश जी से मेरा क्वेश्चन था। मेरा डेट ऑफ बर्थ था मार्च 29, 1983। आपने नाम बताया अपना राजीव जी, ठीक है? बाबा DAWA RAJIV एंड मार्च 29, 1983 3 बजे। मार्च 29 यू सेड? मार्च 29, 1983। जी बताएं राजीव जी। फाइनेंस के बारे में जानना चाहता हूँ, इस साल फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस कैसा रहेगा? जी देखिए राजीव जी, आपका जो लाइफ पाथ नंबर बनता है 8 नंबर,
विच इज फुल ऑफ कार्मिक डेट। अगर आप पहले भी मेरे शो सुनते रहे होंगे, आपको पता होगा, मैं बताता हूं इस बारे में कि इट्स अ कार्मिक डेट नंबर। साइमल्टेनियसली रेडिकल नंबर बनता है नंबर 2 पे, जो है चंद्रमा का, रूल बाय मून। अगर मैं इन दोनों नंबर्स की कॉम्बिनेशन और एज पर टुडे सिचुएशन लेता हूं चार्ट की आपकी, तो थोड़ा बहुत तो डाउन जा रहा है फरवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। और फर्क भी पड़ रहा है इस नवंबर 28 नवंबर से फर्क पड़ रहा है इस साल। 2015 के मिड तक आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे एक रोलर कोस्टर राइड रहेगी, बट 2015 मिड के बाद आफ्टर जुलाई 2015 थिंग्स आर गेटिंग प्रीटी फाइन फॉर यू, सो नथिंग टू वरी। बट एक रेमेडी जरूर देना चाहूंगा आपको जी। एक अगर आप काम कर सकते हैं, या तो आप चांदी का कड़ा पहन लीजिए अपने राइट हैंड में, ठीक है। अगर आपको लगता है जी मैं चांदी का कड़ा नहीं पहन पाऊंगा, या आपको कोई भी चीज रहती है जो होनी नहीं चाहिए, तो आप चांदी की चेन पहन लीजिए गले के अंदर। मैंने गोल्ड की पहन रखी है। देखिए, गोल्ड की आपने पहन रखी है, उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके स्टार्स और आपके नक्षत्र के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। बट आज की डेट में जो आपका फाइनेंस का सिचुएशन है, उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अभी आप सिल्वर चेन पहन लीजिए, नहीं तो सिल्वर कड़ा पहन लीजिए। अगर गोल्ड की चेन पहनी है ना, तो सिल्वर कड़ा पहन लीजिए राइट हैंड में, आपको काफी फर्क दिखने लगेगा, साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी आएगी। जी, ठीक है। और एक मैं ना प्रॉपर्टी ले रहा हूँ किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो कैसा रहेगा वो? देखिए, इसमें तो आपके पार्टनर का भी देखना जरूरी है। क्यों? आपका जो इनकम्पैटिबल नंबर है जो आपको नुकसान देता है, वो है नंबर 5। बाय एनी चांस अगर आपके पार्टनर का लाइफ पैथ नंबर या वो नंबर 5 एनहांस होता होगा, तो आपको दिक्कत देगी। बट आपकी कुंडली के अंदर में पार्टनरशिप से दिक्कत नहीं है, आपके चार्ट में दिक्कत नहीं है, यू कैन गो इन पार्टनरशिप। ओके। लेकिन रितेश जी, मैं एक थोड़ी बात माफी चाहती हूँ कि काटूंगी आपकी बात। राजीव जी, आपके घर का साउथ वेस्ट की तरफ से एंट्रेंस है, उसको जरूर रेक्टिफाई करिएगा, उसको जरूर एलिवेट करिएगा अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जी, मैं बस हमें थोड़ा उसको रेक्टिफाई जरूर करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप जैसे रितेश जी बता रहे हैं आपको सूट करती है, तो अगर साउथ वेस्ट होगा तो उससे आप नुकसान से बच सकेंगे। लेकिन साउथ ईस्ट की तरफ से आपका गैराज का रास्ता भी आप वहां से जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जैसे चांदी का इन्होंने बताया आप उसका फायदा लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू फॉर कॉलिंग संजीव जी। और लेते हैं हमारा अगला कॉल। हाय, यूर ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्ते रितेश जी। नमस्ते जी। जिनके लिए पूछना है उनका नाम है अवी शर्मा, AVI शर्मा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ? एंड डेट ऑफ बर्थ इज 7 जून 1983। 7 जून 1983 जी। क्या जानना चाहते हैं? रितेश जी, तो ये बच्चा जो है एक्चुअली इसके साथ काफी परेशानी चल रही है। ये पूरे टाइम अचानक से घर में बंद रखने लगा है अपने को, और पढ़ाई नहीं करता, कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं है, और अभी इसका हेल्थ भी बहुत खराब रहने लगा है। एंड ही इज इन इंडिया, तो इसके पेरेंट्स काफी परेशान है, तो उसी के बारे में पूछना चाहते थे आपसे। जी, देखिए, अभी शर्मा जी का पूरा नाम भी अच्छा हुआ आपने मुझे दिया है। इनका रेडिकल नंबर बनता है 7, इनका लाइफ पैथ नंबर बनता है 7, और जो उनका नाम आता है अभी शर्मा, वो आता है वीनस नंबर 6 पे, ठीक है। अब दो रेडिकल नंबर और लाइफ पैथ नंबर दोनों केतु रूल करता है। केतु कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट तो करता ही करता है बच्चे को, साथ ही साथ में इंक्लाइन करता है टुवर्ड्स, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड लेके जाता है चीजों की तरफ। और खास करके अगर नंबर 6 जुड़ जाए नाम के अंदर, अभी शर्मा जी के जैसे जुड़ रहा है, वो किसी ना किसी तरफ हम लें तो आउटर सोर्स ज्यादा बन जाता है। घर वालों से बच्चा कटना चाहेगा किसी भी तरीके से, और बाहर से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जी हाँ, जी अब हाँ। वैसे तो 2014 टचवुड इनके लिए अच्छा है, और इनको फर्क भी जल्दी पड़ने वाला है इसी जून 7 तारीख से। अच्छा जी, ठीक है। पर आप मुझे एक चीज वैलिडेट करें, क्या ऐसा आप देखते हैं कि 2012 16 फरवरी के बाद से, 2012 16 फरवरी के बाद से अचानक अभी जी ने अपनी रंग ढंग और चीजें बदली हैं? हाँ, मुझे एक्चुअली डेट तो एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, बट रिसेंटली कुछ सालों से बहुत बुरा कंडीशन जी, ये 2012 से दिख रहा है। इस साल जून से फर्क पड़ रहा है। ज्यादा जरूरत रहेगी इनका कंप्लीट चार्ट देखने की, देन वी कैन प्लान सम मेजर्स एज पर हिज टोन्स, और साथ ही साथ में इनकी कुछ चीजें चेंज भी करनी पड़ेंगी। जैसे नंबर 6 से इनका नाम हमें हटाना पड़ेगा। इनको वापस अगर नंबर 7 पे ही, केतु पे ही नाम ले आते हैं अभी जी का, तो इन्हें ज्यादा फायदा देगा, एंड ही विल बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड विल एंजॉय लाइफ। ओके, सो फॉर दैट आई वुड रेकमेंड, उन्हें बोलिए इंडिया में भी बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं, एक बार इनका चार्ट अच्छे से दिखाएं। ठीक है रितेश जी, बट इन द मीन टाइम विल देयर बी एनी रेमेडी, लाइक यू नो, फॉर द टाइम कुछ हेल्प करे बच्चे को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। रेमेडी ये है ना, करनी अभी जी को पड़ेगी, उनकी मम्मी या कोई और नहीं कर सकती। तो अगर वो करेंगे तो आप रेमेडी लीजिए।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेगा वो। बिल्कुल करेंगे। एक तो ये कि उन्हें बोलिए कि काला रंग बिल्कुल छोड़ दें। ओके, ठीक है, बिल्कुल काले रंग से परहेज करें। दूसरी चीज, इंडिया में ना जैसे ये ब्लाइंड स्कूल होते हैं, डेफ स्कूल होते हैं, या फिर ओल्ड एज होम अगर हो, क्योंकि इंडिया में रेमेडी करना आसान है, वहां पे जाए और वहां पे खाना खिलाएं संडे को या सैटरडे को, शनिवार या इतवार एक बार खिलाना हफ्ते में। अच्छा अच्छा। अगर उन्हें लेके चाहे मम्मी पापा साथ लेके जा सकते हो, अपना हाथ लगा के दें और ये करें। और साथ ही साथ में अगर वो लोग कहीं पे भी जैसे जहां पे चारा खिलाते हैं गाय को या कुछ करते हैं, वहां पानी पिलाएं या चारा खिलाएं वेडनेसडे के दिन, मैं आपको वादा करता हूं महीने सवा महीने में इनको फर्क पड़ जाएगा। बुधवार के दिन चारा खिलाएं या पानी पिलाएं गाय को। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। और नॉर्थ वेस्ट में आप जरूर व्हाइट लाइट रखिए। नॉर्थ वेस्ट में उसको बिल्कुल मत सोने दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट का जहां पे भी रूम हो वहां व्हाइट कलर का एक नाइट बल्ब जरूर जलाइए, पर उसको नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल मत सोने दें। थैंक यू सो मच रेवा जी। आई विल डेफिनेटली पास दिस ऑन। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। और रितेश जी लेते हैं हमारा एक और कॉल जी। हाय यूर ऑल राइट, तो हाय यूर ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आप अपना पीछे, हाँ जी, रेडियो थोड़ा बंद करेंगे। हाँ, जी बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरोजिनी के खाते, उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1960 जी। क्या जानना चाहते हैं सरोजिनी जी के लिए? उसका काम दूसरा खोजना चाहती है, कब तक मिलेगा? इसमें सवाल में थोड़ा सा चीज करके मुझे बताइए, वो कहीं पे काम करते हुए नया काम चाहती हैं या नई, मतलब नौकरी ही चाहती है? नया काम चाहती है। नया काम शिफ्ट करना चाहती है, मतलब ट्रांसफर करना चाहती है, चेंज करना चाहती हैं? हाँ, चेंज करना चाहती है। देखिए ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा चेंजेस के लिए। 2 अगस्त का ये महीना आ रहा है जो काफी ज्यादा चांसेस बनाएगा चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज करके दोबारा दिक्कत आ सकती है। तो अच्छा ये रहेगा कि 10 जनवरी 2015 तक वेट करें। ठीक है, और उसके बाद अगला साल अच्छा है जो इन्हें फायदा भी देगा। तो आफ्टर जनवरी 10 ढूंढे, जॉब भी मिलेगी और अच्छी भी रहेगी। अभी कोशिश करें कि काम करें। देखिए तभी मैं पूछता हूं, अगर तो हमें नौकरी चाहिए, हम काम नहीं कर रहे, तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी दूं और आपको काम करना जरूरी है। बट जब आप काम कर रहे हैं तो क्यों नुकसान करना अपना? ठीक है, नहीं वहां पर थोड़ा। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ। अगस्त के बाद फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा। देखिए हेल्थ भी ठीक रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बाकी शरीर है, आप ध्यान रखेंगे अच्छे से तो सब कुछ ठीक रहेगा। चार्ट के हिसाब से आज की डेट पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम सर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। रितेश जी फोन लाइंस तो और भी जल रही हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली हम वो कॉल्स नहीं ले पाएंगे। लिसनर्स आपको भी हम सॉरी बोलते हैं, रियली सॉरी फॉर इट। एंड आप लेकिन रितेश जी से डेफिनेटली ऑफ एयर बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 5109313107। वंस अगेन 5109313107 और divineintuition.us पे भी आप उनको लॉग ऑन कर सकते हैं और उनका ईमेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, divinerkk@gmail.com, दैट इज divinerkk@gmail.com। ऑल राइट, सो रितेश जी, रेवा जी, फाइनली हम वहां पहुंचते हैं जहां हम डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस को साथ में लाकर डिवाइन जंक्शन बनाते हैं। तो आज हम डिवाइन जंक्शन में क्या ले रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए? मैं आज डिवाइन जंक्शन में लेना चाहती हूँ कि जैसे हमने पहले भी बात करा था, केस हिस्ट्री के बारे बात कर रहे थे। अब वहां पर जो चीज कॉमन आ रही थी दोनों जगह के ऊपर में, साथ ही साथ कॉमन आ रही थी नॉर्थ ईस्ट साउथ, जहां पे इंडिया में थे, इंडिया का घर था, नॉर्थ ईस्ट में उनके पास में टेम्पल था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन यहां पर जहां उनका बेटा रह रहा था वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भी टेम्पल रखा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नीचे टेम्पल था, ऊपर एक रूम था जिसका रेस्टरूम भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था। ओके, तो अगर हमारा टेम्पल नॉर्थ ईस्ट की तरफ में होता है, वही टेम्पल आपको, वही ब्लेसिंग्स आपको, वही जुपिटर प्लैनेट जैसे कि रितेश जी बता रहे थे, वही हमारे को बहुत ही फायदा देते हैं, हर चीज से हमें फायदा देते हैं। तो आज का मैं करना चाहूंगी कि टेम्पल्स के ऊपर मैं ही लेके बताना चाहती हूँ, दैट्स अ तिरुपति। अगर पूरा देखें तो सारे संसार के बीच में से तिरुपति बालाजी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जो बिल्कुल वास्तु के मुताबिक बना हुआ है, जिसका साउथ वेस्ट, जिसका आप पूरा एरिया अगर देखेंगे तो इट इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे लेक बहुत अच्छी है, पॉन्ड है वहां पर। डाइनिंग हॉल इस टेम्पल का जो है वो साउथ ईस्ट में है, जबकि थोड़ा ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ में एंगल कर रहा है, जहां पर
बैठने के लिए लोगों को सर्व किया जाता है, लेकिन जो खाने का भंडार खाना बनाया जाता है इट इज इन द साउथ ईस्ट एरिया। और नॉर्थ साइड जो इसका टेम्पल है, जिस तरफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एरिया है, वहां पर सारी इन्होंने ग्रोसरी रखी है, ग्रेन स्टोरेज, क्योंकि मंदिर के बीच में अगर किसी टेम्पल के बीच में अगर हम उस तरफ ग्रोसरी रखते हैं तो वी वांट कि प्रसाद बने, खाना बने, भंडारा बने, लंगर बने और लोग उसको पूरा एंजॉय करें। और जो पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स इज ऑफ स्क्वायर शेप, अगर इसकी शेप देखा जाए, विच ब्रिंग इट्स एक्सेस एंड दैट ऑफ द अर्थ perpendicular to each other. That's the most important point according to Vastu principles. And the main temple is occupying, जो इसका त्रिपुटी का 1/4 area of the total area. जी किस साइड में बना रहा है, और इन ईस्ट और इसका नॉर्थ जो है दैट्स मोर ओपनिंग, मीन्स कि जो साउथ और साउथ वेस्ट है उसका सारा वहां पे कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन ज्यादा ओपन एरिया नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा फेमस और रिचेस्ट टेम्पल तिरुपति बालाजी। एब्सोल्युटली तिरुपति बालाजी जी बिल्कुल। तो रितेश जी, आप तिरुपति बालाजी के बारे में, टेम्पल के बारे में रेवा जी बात कर रही हैं, आपका क्या ख्याल है उस बारे में? जी, मेरा सबसे बड़ा ख्याल तो ये है कि मैं ये बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ कि तिरुपति बालाजी है कौन और क्यों हम लोग वहां पे जाके, आपने एक बात देखा तिरुपति बालाजी में सबसे ज्यादा भंडारा चढ़ता है, सबसे ज्यादा पैसा चढ़ता है, सबसे ज्यादा दान चढ़ता है। मैं गई थी जब आई थिंक 99 या 2000 ईयर में मैं गई थी, मैं पौंडीचेरी में रहती थी, तो मैं आई हैड गॉन देयर विद माय फादर। अपनी आंखों से मैंने देखा लोग ऐसे हाथ से सोने की चूड़ियां उतार के डालते हैं, लोग कान से बूंदे उतार के डालते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे जितना चढ़ाएं उसका 10 टाइम्स वापस मिलता है। देखिए 10 टाइम्स तो वापस का 100 टाइम्स ज्यादा मिलता है। एब्सोल्युटली ठीक है, ये तो बात सच है। बट आपको पता है कि भगवान ने एक जरिया बनाया है वहां पे। मैंने 1-2 साल पहले रेडियो पे शेयर करी थी ये बात। शास्त्रों में और वैसे एक बात कही जाती है, बताई जाती है कि कुबेर भगवान ने ना फाइनेंस किया था विष्णु भगवान को। जी ठीक है जी। अब जब फाइनेंस किया था तो अब वी आर रीपेइंग दैट लोन। ठीक है, अपने हम लोग क्योंकि उनके बच्चे हैं, और देखिए माँ बाप की सेवा करना तो बच्चों का फर्ज है। तो यहीं से समझ आता है कि भगवान जो है ना वो हमारे जो है, आप समझें कि माँ बाप हैं सबसे पहला धर्म में अगर माने जाए। तो वहां पे तिरुपति बालाजी पे जब इंसान जाके वहां पे कुछ भी मन्नत मांगता है, कभी केश उतारते हैं, नहीं तो चीजें चढ़ावा चढ़ाते हैं, असलियत में आप वो धर्म का काम ही कर रहे हैं। एंड कुबेर इज द ट्रेजरर। ठीक है, तो ये एक साइकिल बनी है, जितना वहां जाता उतना ही मैनकाइंड को वापस आता है। Absolutely. एक इंडिविजुअल का 10% मत गिनिए, वो 100% मिलता है आपकी जनरेशन को। जी ठीक है, और यही चीज हर जगह पे है। तिरुपति बालाजी भगवान है, जुपिटर से रिलेटेड है। बिल्कुल जुपिटर से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए वो त्रिमूर्ति का रूप है। ठीक है, अब त्रिमूर्ति के तो सारे ही प्लेनेट है, सारे ही ग्रह हैं। ठीक है, भगवान के सब उनके हैं, बाकी सब तो डेमाइगॉड्स है ना। जितने ग्रह हैं वो तो उनके देव हैं, पर जो उनके जो एम्परर हैं, जो भगवान है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, उनका रूप तिरुपति बालाजी है। जी एब्सोल्युटली। ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, बहुत ही अच्छी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हम आज का शो हमारा यहीं खत्म होता है। रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम जैसे कि अनूप जलोटा का किया था जी, और बहुत ही जल्दी अब लेकर आ रहे हैं कृष्ण लीला, लेकिन कल से आई थिंक कल से रितेश अनाउंस करना 1 से 2 दिन में होने लगेगा। बस ये जरूर बताना चाहूंगा लिसनर्स आपको कि आप सब लोगों ने हमारे साथ जुड़े थे और एंजॉय करा था अनूप जलोटा भजन को। इस बार जो कृष्ण लीला आने वाली है ना, मैं एक वादा जरूर करता हूं कि इट्स अ ट्रीट फॉर योर आईज। इस तरह की मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। या बिल्कुल फ्री एंट्री रहेगी। क्या बात है, बिल्कुल जैसे आप हमारे परिवार हैं तो परिवार वालों को सिर्फ निवेदन और साथ में हम कहीं ना कहीं इन्विटेशन कर सकते हैं कि आएंगे, और मुझे पता है आप सब लोग आएंगे। इतना जरूर कहता हूं कि जो कृष्ण लीला साथ में श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान मिलेगा ना, वो ऐसा होगा जो आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू वेरी सून विल बी हियर। और रेवा जी, रितेश जी, मैं डेफिनेटली मेरे लिसनर्स लेकिन हमसे जुड़े रहिए। आज तो इस बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है और ज्यादा नहीं देंगे हम। डेफिनेटली नीरज जी, प्रवीण जी प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो प्रमोशन है, जो प्रमोशन है वो कल चालू होंगे। हमारे रेडियो जिंदगी के बिना तो चलता कुछ नहीं है। दे विल स्टार्ट। तो हम तो डेफिनेटली सुनना ना भूले, एवरी वेडनेसडे डिवाइन जंक्शन एट 9 to 10 इन द मॉर्निंग। और थर्सडेज को डेफिनेटली डिवाइन इंट्यूशन के लिए रितेश जी आते हैं 2 से 3 और रेवा जी आती हैं 3 से 4 थर्सडेज को रेडियो जिंदगी पे। डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग इन लिसनर्स। एंड दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मैं आपसे मिलूंगी बस थोड़ी सी देर में। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra.
and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.